हेलो बच्चे, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कर्म कारक के सूत्र का विश्लेषण। कर्म कारक के सूत्र का विश्लेषण देखिए आप लोग, बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे। कर्मणि द्वितीया, पहला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। तो ये कैसे? राम आम खाता है। ध्यान देंगे, राम आम खाता है, इसमें कर्म क्या है? आम है। तो आम में लगा देंगे द्वितीय विभक्ति राम, इसमें लग गया प्रथमा विभक्ति और आम में हो जाएगा आमरम। रामा आमरम खादती। अब आराम धीरे धीरे से और ध्यान देकर समझें। राम आम खाता है, रामा में प्रथम, लेकिन हमको यहाँ पर सूत्र है कर्म में। कर्म क्या है? आम है, तो आम में लगा दिया द्वितीय विभक्ति यानी आमरम। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अगला सूत्र देखिए, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया। ध्यान देंगे, सूत्र का नाम है अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया। तो करा कि इनके योग में, ध्यान से देखेंगे, इनके योग में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है घर के चारों ओर, घर के चारों ओर वृक्ष है। ध्यान देंगे बच्चे, चूंकि घर के चिन्ह है के, तो हमको लगाना चाहिए षष्ठी विभक्ति। हमको लगाना चाहिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की। लेकिन जब यहाँ पर है चारों ओर यानी परिता, तो षष्ठी विभक्ति ना लगा के हम लगा देंगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है। ग्रामम परिता वृक्षा संति। समझ के आदि रहेगा मेरे दोनों ओर, मेरे दोनों ओर। समझने का प्रयास करेंगे। लड़के हैं, मेरे है, यहाँ लगना चाहिए षष्ठी विभक्ति रा, है ना, मेरे, क्योंकि संबंध और रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ रहेगा द्वितीय विभक्ति यानी माम। लगना चाहिए मम, नहीं लिख लगा द्वितीय विभक्ति माम। मम उभयता लड़के, बालका बालको बालका, बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़के हैं, तो यहाँ आ जाएगा संति। और सभी ओर भी देखते उदाहरण है कि घर के सभी ओर घर, सभी ओर क्या है? पर्वत है। मान लीजिए घर है, घर में लिखिए, गांव लिखिए, गांव के सभी ओर पर्वत है, तो सभी ओर क्या हो जाएगा? सर्वता। सर्वता जब यहाँ पर है तो इसके पहले आने वाले जो भी शब्द होगा उसमें लगेगा कर्म, उसमें होगा द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम सर्वता पर्वता
संति। इसे आप 1 से 2 बार देखेंगे तो स्पष्ट समझ जाएंगे। पहला बताया कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, कर्म आम है, इसमें लगा दिया द्वितीय व्यक्ति। अगला सूत्र है अभिता परिता सर्वथा योगे। आदि अभिता परिता सर्वथा के योग में जो पहले आएगा उसमें हम लगा देंगे द्वितीय विभक्ति। जैसे घर के तो ग्रामम, चारों ओर परिता वृक्षा संति, मेरे दोनों ओर है तो उभयता मैंने दोनों ओर होता है। माम लगा दिया द्वितीय व्यक्ति और सभी ओर है तो सभी ओर के पहले गांव ग्रामम आ गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अगला सूत्र देखिए। देखिए सूत्र संख्या 3। सूत्र संख्या 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। काला धनौर धनौर, ध्यान देंगे। काला धनौर अत्यंत संयोगे द्वितीया। संयोगे अत्यंत संयोगे द्वितीया। तो इसका सूत्र क्या? काला धनौर, इसमें आता है कालवाचक। कालवाचक और मार्गवाचक। कालवाचक और मार्गवाचक। कालवाचक काल मने समय और मार्ग मने रास्ता। कालवाचक और मार्गवाचक में क्रिया के साथ अत्यंत लगाव। क्रिया के साथ अत्यंत लगाव हो तो ध्यान देंगे कालवाचक और मार्गवाचक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देखिए क्रोशम कुटीला नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उदाहरण को भी रख लेंगे। इस उदाहरण को दे करके लिखा हुआ रहेगा कि ये किस सूत्र का उदाहरण है। तो काला धनुर अत्यंत संयोगे। इसका मतलब होता है कि कोस भर यानी एक कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो क्रोशम यह क्या? एक कोस यानी मार्गवाचक है। कोस मने मार्गवाचक, ये लग गया क्रोशम मने द्वितीय विभक्ति लग गया क्रोशम। आती रहेगा एक उदाहरण कालवाचक कर देते हैं। मासम व्याकरणम आपठन। एक महीना में व्याकरण पढ़ लिया गया। एक महीना में यानी एक मास में व्याकरण पढ़ लिया क्रिया है। कितने? एक महीना में, यानी लगा हो कि एक ही महीना में। तो इसमें एक महीना यानी मासम द्वितीय विभक्ति लग गया। अत्यंत लगाव है कालवाचक में, यहाँ मार्गवाचक में। इस प्रकार से 3 सूत्र आप लोग रट लें। ये प्रथम भाग का सूत्र है। भाग 1 का 3 सूत्र मैंने बताया और बाकी सूत्र कर्म कारक का
भाग 2 में हम लाएंगे। इसको आप पहले रख लें 3 सूत्र, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप समझ गए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद।